नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एनडीए के लिए सिवान में सतर्क हो जाने की घड़ी है। जो परिस्थितियां सिवान की राजनीति में हो रही है वो परिस्थितियां एनडीए को आगाह कर रही है। अगर अब भी नहीं संभले तो स्थिति चुनाव के दरमियान प्रतिकूल हो सकती है। देखिए, आज मैं बात आपकी विधानसभा क्षेत्रों की करूंगा, उन विधानसभा क्षेत्रों की करूंगा जहां परिस्थितियां तो बदल रही हैं और वो बदलती हुई परिस्थितियां सिर्फ एक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगी, कई क्षेत्रों को अपने चपेटे में ले लेगी। और जब ऐसा होगा तो एनडीए को भारी नुकसान होगा और महागठबंधन को बड़ा लाभ होगा। देखिए, गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से क्षत्रिय समुदाय देवेश कांत सिंह के खिलाफ जा रहा है या उनके खिलाफ मतदान करने की अपील कर रहा है, वो एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। अगर गोरियाकोठी में ऐसा हुआ तो फिर उसका असर दरौदा में भी होगा, क्योंकि दरौदा में व्यास सिंह चुनावी मैदान में है। यदि भूमिहार समुदाय से आने वाले देवेश कांत सिंह को क्षत्रिय समुदाय के लोग वोट नहीं करेंगे तो उसका असर दरौदा में देखने को मिल सकता है। व्यास सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और भूमिहार समुदाय को वहां विकल्प के रूप में मुन्ना शाही की पत्नी गुड़िया देवी चुनावी मैदान में है। वैसे भी वो पहले से ही हुंकार भर रही हैं कि चुनावी मैदान में इस बार वो बाजी मार लेंगी। तो यदि गोरियाकोठी में इस तरह का खेल हुआ तो उसका असर दरौदा में भी होगा, और यदि दरौदा में असर हुआ तो ये सारण, सीवान और गोपालगंज के क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है। देखिए, जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तब भी इस बात का ध्यान रखा गया और एकमा की सीट जो कि लोजपा को चली गई थी, नीतीश कुमार के हस्तक्षेप से उसे वापस फिर से धूमल सिंह को दिया गया। इसका सीधा सीधा संदेश यही था कि ऐसा ना हो कि सारण प्रमंडल में जो आग सुलग रही है वो धधकने लगे, और इसीलिए इसका इंतजाम किया गया। देखिए, बताया जाता है कि सारण प्रमंडल के कई हिस्सों में यदि राजपूत और भूमिहार ये दोनों में खेल चला तो एनडीए को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखिए, सत्यदेव प्रसाद सिंह जनता दल यूनाइटेड के नेता थे। आरजेडी से वो विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से वो जनता दल यूनाइटेड में थे। चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला और इसके बाद वो खफा होकर जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिए और वो अब आरजेडी को समर्थन कर रहे हैं। गोरियाकोठी में कल ही वो जो गोरियाकोठी के आरजेडी के कैंडिडेट हैं उनको अपना समर्थन दिया। सत्यदेव प्रसाद सिंह समर्थन देते कोई बात नहीं है, लेकिन जो संदेश गोरियाकोठी में पहुंचाया जा रहा है, जो संदेश गोरियाकोठी में दिया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज अब देवेश कांत सिंह के साथ नहीं है, देवेश कांत सिंह का बहिष्कार कर रही है, अगर ये संदेश भूमिहार समुदाय में चला गया तो निश्चित रूप से इसका असर होगा।
तो गुरियाकोठी, दरौदा, एकमा, माझी, बनियापुर और न जाने कितने इलाकों में इसका असर देखने को आपको मिल सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनडीए के लिए अलर्ट हो जाने की स्थिति है। जो भी एनडीए के नेता हैं उनको गुरियाकोठी में काम करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो उसका असर दूसरे क्षेत्रों में पड़ेगा और जिसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। परिस्थितियां ऐसी होती है चुनाव के समय, जानते हैं सेंटिमेंटल लोग होते हैं और सेंटिमेंट में बहुत बातें बिगड़ जाती हैं। बिगड़ने के बाद पता चलता है। आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव, किस तरह से काराकाट से पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे। कुशवाहा समुदाय को लगा कि राजपूत समुदाय के लोगों ने हमारे साथ छल किया है, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा को हराने में पवन सिंह अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी का नतीजा हुआ कि पूरा शाहाबाद इलाका एनडीए का जो अच्छा खासा एक प्रभाव वाला इलाका था, जहां बक्सर से एनडीए के सांसद थे, आरा से एनडीए के सांसद थे, पाटलिपुत्रा में भी एनडीए के सांसद थे, सासाराम, सब क्षेत्रों से हार का सामना करना पड़ा। तो सेंटिमेंट कुशवाहा का जगह और उन लोगों ने बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को वोट करने के बजाय आरजेडी के तरफ शिफ्ट हो गए। और इसी का नतीजा हुआ कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को 30 सीटों पर ही सिमटना पड़ा 40 सीटों वाली जगह पे। तो देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में इस तरह का खेल यदि सारण में हो जाएगा तो फिर स्थितियां प्रतिकूल हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वक्त है एनडीए के नेताओं का। यदि एनडीए अपना परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहती है तो उसे काम करना पड़ेगा, वरना महागठबंधन को लाभ तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस गुरियाकोठी में कहा जा रहा था कि लड़ाई खत्म हो गई है, उस गुरियाकोठी में आरजेडी लड़ाई में वापस लौटी है। और यदि आरजेडी गुरियाकोठी में वापस लड़ाई में लौट जाएगी तो फिर अन्य जगहों पर क्या होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये पूरा समीकरण है एनडीए के का, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से टिकट वितरण के बाद जो आरजेडी और महागठबंधन चुनावी राजनीति में यहां पीछे चल रही थी, वो अचानक धीरे धीरे वापस लौट रही है चुनाव में। और यदि ऐसा ही रफ्तार रहा तो आने वाले समय में जो 2-4 दिन है वो स्थितियां और भी बदलेगी। लेकिन देखिए, चुनाव है तो चुनाव में पल पल समीकरण बदलते हैं। आज किसी का पलड़ा भारी होता है, कल दूसरे का पलड़ा भारी होता है। एक समीकरण दूसरे समीकरण को काट देता है। कुछ दिन पहले तक लग रहा था टुन्नाजी पांडे आ गए, जितेंद्र स्वामी आ गए, सब लोग इधर एनडीए के तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन अब एनडीए के तरफ से भी आरजेडी के तरफ लोगों का जाना शुरू हुआ है। और जब ये शुरू होगा तो इसका असर भी तो पड़ेगा ही ना। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। एनडीए इसको लेकर क्या करेगी ये आने वाले समय में जब पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है, जो स्थिति है, मैंने आपको बता दिया। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।